हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार-बार पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चनों की संभावना आपकी यहीं से होती है बार-बार आने की। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो भी क्लासेस करवाई जाए इन सभी क्लास को आपको अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से आपको याद भी कर लेना है, ठीक है? तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए कि काकडापरा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो आपकी काकडापरा परियोजना है वो आपकी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी गुजरात राज्य में। किसमें हो जाएगी आपकी? गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह हमारा रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता। तो किसका नहीं हो सकता? तो ये हमारा हो जाएगा राज्यसभा का। किसका नहीं हो सकता फ्रेंड्स? आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए श्रमिक भरण पोषण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये आपकी हो जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की। किसकी योजना हो जाएगी? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो आपकी नाथपा झाकरी परियोजना है साथियों, ये आपकी हो जाएगी किस राज्य में? अगर बात की जाए राज्य की तो आपका राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व जैव ईंधन यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? आपका 10 अगस्त को, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीड दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय सीड दिवस है ये आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। कभी? ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो आपकी तुलबुल परियोजना है फ्रेंड्स ये आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर राज्य में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मरडेका कप का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका फुटबॉल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे हो जाएगा आपका? फुटबॉल से, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा प्रकाश पथ योजना कब शुरू की गई? तो ये आपकी शुरू की गई कब? 5 जनवरी 2015 में। 5 जनवरी 2015 में आपकी भारत सरकार के द्वारा जो आपकी प्रकाश पथ योजना है इसकी शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा उदय योजना कब शुरू की गई? तो भारत सरकार के द्वारा जो आपकी उदय योजना है इसकी जो शुरुआत है ये आपकी की गई कब? 20 नवंबर 2015 में। 20 नवंबर 2015 में इस योजना की आपकी शुरुआत की गई, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विठल ट्रॉफी, देखिए विठल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो आपकी विठल ट्रॉफी है इसका संबंध आपका किस खेल से है? तो खेल की जैसे हम बात करें तो खेल आपका हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है? किससे हो जाएगा आपका? फुटबॉल से हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका हो जाएगा क्रिकेट से। किससे हो जाएगा आपका? क्रिकेट से। किसका संबंध? आपकी रणजी ट्रॉफी का संबंध, ठीक है?
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि जिम्नास्टिक का संबंध आपका किस खेल से है, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका कंजर चक्री यानी कि कंजर चक्री नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा आपका? राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पुदुमाई यानी कि पुदुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो किस राज्य सरकार ने आपकी शुरू की है ये? तो ये आपकी शुरू की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपकी जो ई अधिगम योजना है इसको शुरू करने वाला सरकार आपकी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी हमारी हरियाणा सरकार ने आपकी शुरू किया है। ठीक है, हरियाणा राज्य ने आपका शुरू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है यह आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो कौन आपका नियंत्रण रखता है? तो आपका जो नियंत्रण है वो रखने का काम कौन करता है? आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? देखिए भारत में राज्य विधान मंडलों का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद। कौन सा हो जाएगा आपका? विधान परिषद आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली आपकी प्रथम महिला आपकी कौन है? तो ये आपकी हो जाएंगी एल लम्सडेन। कौन हो जाएंगी आपकी? एल लम्सडेन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष रखवाता है? तो संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये आपके रखवाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो कौन रखवाते हैं? आपके भारत के राष्ट्रपति आपके रखवाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, हम आपको यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी आपके जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको यहाँ पे आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन एग्जाम के अंदर आप अच्छे से क्वेश्चन करके आए। इसलिए आपको इन सभी क्लास को आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोईसाजू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बोईसाजू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो किसके अंतर्निहित है? तो ये आपकी हो जाएगी अनुच्छेद 19 ए के अंतर्निहित। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस भूगोल वेता को मानव का भूगोल के जन्मदाता हम मानते हैं? तो किसको मानते हैं हम? तो हम मानते हैं किसको? फ्रेडरिक रीडजेल को। किसको मानते हैं हम? फ्रेडरिक रीडजेल को हम भूगोल वेता यानी कि मानव भूगोल का जन्मदाता हम इनको मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई आपकी इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है? तो ये आपकी हुई किस वर्ष में? तो ये आपकी हुई 1876 में। कब हुई आपकी? 1876 में आपकी स्थापना हुई।
तो इस फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारो फिरंगी, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहे? तो यह शब्द है किसने कहे? आपके मंगल पांडे ने। किसने कहे? आपके मंगल पांडे ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित आपका कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए विख्यात है? आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए आपका विख्यात है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था उस समय? तो उस समय आपके कौन थे? लॉर्ड कैनिन। कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोहाई आपका किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा दोहाई? नागालैंड राज्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके अंतर्गत किया गया? तो किसके अंतर्गत किया गया? तो फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत आपका किया गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? आपके लॉर्ड पामस्टन। कौन थे? आपके लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, काबुई जगोई, काबुई जगोई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा? आपका मणिपुर राज्य का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? जो वित्त आयोग है उसका जो कार्यकाल है ये आपका होता है 5 वर्ष का। कितने वर्षों का होता है? आपकी 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है ये आपका 29 जुलाई को आपका मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को आपका मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? आपके 6 वर्षों का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का जो निवास है वो कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा 1905 में बंगाल के विभाजन से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भावनगर यानी कि भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किसकी संभावनाएं हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी ज्वारीय ऊर्जा की। किसकी हो जाएंगी? आपकी ज्वारीय ऊर्जा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1857 की अधीनता यानी कि 1857 के जो स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक है वो क्या है? तो प्रतीक आपका हो जाएगा कमल और रोटी। क्या हो जाएगा आपका? कमल और रोटी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान में कौन सा विनिमय करता है? तो कौन सा करता है विनिमय? तो ये आपका वित्त आयोग विनिमय करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बगुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है बगुरुम्बा?
तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा आपका? असम राज्य का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इंकलाब यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो नारा किसने दिया आपका ये? तो ये आपका भगत सिंह ने दिया। किसने दिया प्यारे फ्रेंड्स? आपका भगत सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने दिया? आपका भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नीति आयोग की अगर बात करें अध्यक्ष की, तो ये आपके कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होते हैं आपके? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लैंड ऑफ रीजनिंग यानी कि लैंड ऑफ रीजनिंग ऑफ सन के नाम से कौन देश जाना जाता है? तो कौन सा देश आपका जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जापान, यानी कि सूर्योदय का देश। सबसे पहले जो आपका सूर्य है वो कहाँ पे आपका उदय होता है? तो ये आपका जापान में होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो आपकी राजस्थान में जो आपकी इंदिरा नहर है वो किस नदी से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है किस नदी से? तो जैसे हम नदी की बात करें तो नदी आपकी हो जाएगी सतलुज नदी से। किससे निकलती है? आपकी सतलुज नदी से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति है उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चटकोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चटकोरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। किसका हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। कौन सा? चटकोरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की जो पदावधि है वो क्या है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पदावधि है वो क्या है? तो ये आपकी जो पदावधि है ना, ये आपकी हो जाएगी क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपकी पहले हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया गया? तो किसके द्वारा लिया गया? तो ये आपका लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया? आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों कैसी लगी आपको क्लास? तो इस क्लास के अंदर आपको मैंने टॉप 15 क्वेश्चन करवाए जो कि आपकी बहुत ही अच्छे प्रश्नों की क्लास थी, जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार बार आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो क्लास को अन्य लोगों में भी आपको शेयर कर देना है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।